हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे संविदा के प्रकार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल कॉन्ट्रैक्ट की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम के सेक्शन 2H में बताया गया है कि प्रत्येक करार संविदा तब होता है जब वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। एन एग्रीमेंट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय तब होता है जब वह धारा 10 में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करता है। यह हो गया आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करेंगे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, यानी शून्य करड़ी संविदा। मतलब वह एग्रीमेंट जो उनके पक्षकारों में एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तो इसे क्या कहेंगे? शून्य करड़ी संविदा कहेंगे। यह संहिता की धारा 2I में बताया गया है। और शून्य करड़ी संविदा तब तक विधिमान्य रहती है जब तक कि उस पक्षकार के द्वारा रद्द नहीं कर दी जाती जिसके विकल्प पर यह शून्य करड़ी है, तथा यह संविदा उसे युक्त समय के भीतर रद्द करा देना चाहिए। यदि संविदा रद्द होने से पूर्व किसी तृतीय व्यक्ति का संविदा की विषय वस्तु में अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसे उस तृतीय व्यक्ति ने सद्भावपूर्वक और मूल्य देकर प्राप्त किया है, तो ऐसी स्थिति में संविदा रद्द नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल आप देख लीजिए दोस्तों। ए बी के कपट के कारण बी को अपना घोड़ा बेचता है। इससे पहले कि ए को कपट का ज्ञान हो वह संविदा को रद्द करे, बी इस घोड़े को सी को बेच देता है। सी ने मूल्य देकर सद्भावपूर्वक उस घोड़े को खरीदा है। सी को अच्छा सत्व प्राप्त होगा। ए को घोड़ा वापस करने के लिए वह बाध्य नहीं होगा। अब बात करते हैं दोस्तों शून्य संविदा की। संविदा अधिनियम की धारा 2J में बताया गया है शून्य संविदा की, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। जो संविदा विधिता प्रवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह शून्य हो जाती है, जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। कुछ संविदा ऐसी भी होती है जिनका पालन करना उस समय तो संभव होता है जब संविदा का निर्माण किया जाता है, परंतु बाद में कुछ कारणों से उनका पालन असंभव हो जाता है। इस परिस्थिति में भी संविदा शून्य हो जाती है। जब संविदा शून्य हो जाती है तो इसे प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता और यह प्रभावहीन हो जाती है, और संविदा से प्रोद्भूत पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व समाप्त हो जाते हैं, अर्थात संविदा का कोई भी पक्षकार उसे प्रवर्तित नहीं करा सकता। अब बात करेंगे अवैध या विधि विरुद्ध संविदा की। यदि किसी संविदा के उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध होते हैं तो संविदा भी अवैध या विधि विरुद्ध कहलाती है, अतः उसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है, परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है, परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती। अभिव्यक्त संविदा। अभिव्यक्त संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसमें प्रस्तावना अथवा प्रतिफल लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार अभिव्यक्त संविदा की शर्तें लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त कर दी जाती हैं। अब बात करेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। जब किसी संविदा में प्रस्थापना तथा प्रतिग्रहण शब्दों से अन्यथा किया जाता है तो उसे इम्प्लाइड यानी विवक्षित संविदा कहते हैं। ऐसी संविदा में पक्षकारों के आचरण तथा करार की परिस्थितियों इत्यादि के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पक्षकारों के आशय विधि द्वारा प्रवर्तनीय संविदा का निर्माण करना है अथवा नहीं। उदाहरण स्वरूप, यात्री बस में चढ़ने वाला व्यक्ति विवक्षित रूप से भाड़ा देने की प्रतिज्ञा करता है। अभिव्यक्त संविदा तथा विवक्षित संविदा को प्रमाणित करने के ढंग में भेद है। अभिव्यक्त संविदा लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा प्रमाणित की जाती है, वहीं विवक्षित संविदा पक्षकारों के आचरण तथा करार की परिस्थितियों इत्यादि द्वारा प्रमाणित की जाती है। आगे बात करेंगे प्रलक्षित संविदा। प्रलक्षित संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जो विधि द्वारा पक्षकारों के मध्य सृजित की जाती है अथवा विधि द्वारा पक्षकारों पर थोप दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है और उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, तब उसका कर्तव्य उपनिहिति के समान हो जाता है और उसका कर्तव्य हो जाता है कि उसके वास्तविक स्वामी का पता लगाकर उस व्यक्ति को वह वस्तुएं वापस कर दे। अब बात करेंगे समाश्रित संविदा की। समाश्रित संविदा की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 31 में दी गई है। इसके अनुसार समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा के सांपार्श्विक किसी घटना के होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो। उदाहरण, यदि ए से बी संविदा करता है कि यदि ए का घर जल जाए तो ए को 10,000 रुपये देगा, यह समाश्रित संविदा है। तो दोस्तों,
आप लोगों को अच्छी तरह से यह वीडियो समझ में आया होगा कि संविदा के प्रकार। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।